हाय गाइस। दोस्तों सिकुस्कर वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी क्रिस्टल का रैंक क्या होता है। गाइस अगर कोई सिंपल यूनिट सेल है, गाइस फ्रेंड्स सपोज कीजिए कोई सॉलिड है और उसका जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है या फिर सिंपल यूनिट सेल है गाइस, वो इस प्रकार का है वो। तो गाइस इस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट्स हैं वो आपका कहलाता है रैंक ऑफ क्रिस्टल। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल मीन्स किसी क्रिस्टल के हर यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो आपका रैंक कहलाता है उस क्रिस्टल का। और गाइज रैंक को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है गाइज, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अलग अलग टाइप के लैटिस के अंदर या फिर अलग अलग टाइप के क्यूब के अंदर किस क्या क्या रैंक होगा। गाइज सबसे पहले बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल की। तो फ्रेंड्स सिंपल यूनिट सेल जो होता है वो एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें सपोज कीजिए ये आपका सिंपल यूनिट सेल है, तो इसके अंदर केवल 8 कॉर्नर्स पे ही आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो गाइज इसके अंदर जो रैंक होगा वो जेड होगा। वो क्या होगा? वो होगा गाइज इसके अंदर कितने एटम्स है फ्रेंड्स? 8 एटम्स है, 8 कॉर्नर्स पे। ठीक है फ्रेंड्स, और कॉर्नर्स के एटम्स की जो शेयरिंग होती है फ्रेंड्स वो होती है 1/8। ठीक गाइज, तो ओवरऑल आपका सोल्व हो गया है Z1। इसका मतलब गाइज ये 8 एटम मिलके केवल एक एटम के बारे में ही एक एटम की ही पूर्ति करते हैं गाइस। तो इसका मतलब है कि इस सिंपल यूनिट सेल का जो रैंक होता है वो होता है 1। अब बात करते हैं गाइस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की हम अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये आपकी बॉडी सेंटर्ड उस यूनिट सेल को बोला जाता है, उस टाइप के सेल को बोला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उस टाइप के लेटिस को बोला जाता है जिसकी 8 कॉर्नर्स पे तो हैं ही क्रिस्टल, लेकिन 8 कॉर्नर्स के साथ साथ एक क्रिस्टल या फिर एक एटम आपका बॉडी के सेंटर में है। इस यूनिट सेल के सेंटर में एटम है। तो बस इस टाइम पे हम पता लगाएंगे कि इसका रैंक कितना होगा। तो फ्रेंड्स रैंक पता करने का सिंपल तरीका है, अगर आपको रैंक निकालना है तो ओवरऑल आप पता कर लीजिए कि इसके अंदर कुल कितने एटम हैं। तो गाइज कॉर्नर्स की शेयरिंग तो आपकी 1/8 हो गई और कॉर्नर्स पे 8 एटम्स है, प्लस एक एक एटम गाइज बॉडी के सेंटर में। और गाइज उसकी शेयरिंग बिल्कुल 100% होगी क्योंकि वो बॉडी के सेंटर में है, तो उसकी किसी और क्यूब के साथ कोई शेयरिंग नहीं है, वो टोटली इस क्यूब का ही है। तो गाइज ये आपका इस तरीके से रैंक आ जाएगा। यहाँ से आपका सॉल्यूशन करने के बाद 1 आया, 1 + 1 गाइज 2। तो इस तरीके से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस जो होता है उसका आपका जो रैंक होता है वो होता है 2। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड क्यूब। तो गाइज फेस सेंटर्ड जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है आपको। देखिए फ्रेंड्स कॉर्नर्स पे तो सबके होने ही है 8 एटम्स। सिंपल यूनिट सेल जो होता है उसके कॉर्नर्स पे भी 8 एटम्स तो होते ही होते हैं। अब गाइज क्या है, ये 8 एटम्स के साथ साथ अगर वो कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, क्यूबिक लैटिस है, तो गाइज उसके हर फेस पे एक एटम होगा। तो गाइज क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो इस तरीके से आपके 6 एटम्स हर फेस पे होगा गाइज। इस फेस पे, इस फेस पे, इस तरीके से हर 6 फेस पे एक एटम हो गया गाइज। तो इस टाइम पे अगर हम इसका रैंक फाइंड आउट करना चाहें गाइज, तो वही कॉर्नर्स की तो 1/8 शेयरिंग होगी, कॉर्नर्स पे आपके 8 एटम्स हैं, प्लस अब गाइज फेस हर फेस पे एक एटम है गाइज, इसलिए टोटल 6 एटम्स हो गए। और गाइज जो फेस की जो शेयरिंग होती है, फेस अगर किसी फेस पे किसी यूनिट सेल के फेस पे अगर कोई एटम गाइज उसकी शेयरिंग होती है 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका यहाँ से जेड की जो वैल्यू आई वो आपकी 1 + 3। इस टाइम आपका जो जेड आएगा मीन्स रैंक आएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का, वो आपका आएगा 4।